हेलो वियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स सीखेंगे एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। खुद को ज़बरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में। एंड रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेट नाइट थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। So first one is 3 of cups, 3 of wands, 7 of cups, judgment, page of sword, 7 of pentacles and bottom से है page of pentacles। कार्ड्स क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स को। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स। द जजमेंट को क्लैरिफाई करें। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 9 ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड कुछ नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। वो है 3, 5 एंड 7। ये नंबर मुझे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। या आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, या फिर इन डेट्स को, इन मंथ्स को ही आपकी रिलेशनशिप की बिगनिंग हुई थी, या फिर कुछ भी इम्पॉर्टेंट हुआ होगा। तो आप इस तरह से इन नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के साथ। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है व्यूअर्स, वो ये है कि मुझे यहाँ पे पास्ट एनर्जी गेट हुई है आपके पर्सन के बारे में। और आपके वो ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको चीट करके। और मुझे यहाँ पे एक एनर्जी और भी मिल रही है कि काफ़ी लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो आपके पर्सन चले गए थे आपको छोड़कर और जैसे आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। सबसे पहले एनर्जी तो मुझे यही गेट हुई है। एंड आपके पर्सन क्यों गए थे? उन्हें ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ वो ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ज़्यादा लाइफ को जी सकते हैं। तो इसलिए ही वो आपको छोड़कर एक इमोशनल जो बॉन्डिंग, एक रिश्ता उन्होंने किसके साथ क्रिएट किया? थर्ड पार्टी के साथ क्रिएट किया। आप मुझे ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, जिन्हें काफ़ी गुस्सा भी आता है, बट फिर भी आपने जैसे उस टाइम बहुत शांति से काम लिया। आपके पर्सन अगर गए तो जैसे कि आपने जो आप कर सकते थे उतना नहीं किया, है ना। अगर आपने गुस्सा भी किया है तो जिस लेवल तक आप जा सकते थे शायद आपने उन्हें छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, या फिर एक सही टाइम का जैसे आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। या फिर ये कि इंसान अगर भटकता है तो सुधर भी जाता है। आप इस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। बट आप बहुत हर्ट हुए थे, फिर भी आपने आपको संभाला क्योंकि आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नज़र आ रही है यहाँ पे, जो परिस्थितियों में टूटना नहीं जानती है, नहीं जानता इस तरीके के। आपने बस यही देखा कि मेरे पास है क्या। आपने वो तो देखा कि मैंने खो क्या दिया है।
आपने ये भी देखा कि मेरे पास है क्या। बेशक वो जो भी था, चाहे आपके किड्स हो सकते हैं या फिर आपके पास भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, आप देखना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके भरोसे पे, है ना, आपने खुद को स्ट्रांग बनाया कि मान लो कोई भी पर्सन है कि ब्रेकअप हो गया है ना, तो बट उसे ये तो पता होता है कि हाँ चलो ब्रेकअप हो गया, मैं ओवरकम कर ही जाऊंगी एंड कुछ दिन बाद मेरे पेरेंट्स मेरा रिश्ता कहीं कर देंगे, मेरी शादी हो ही जाएगी। बेशक वो उस टाइम नहीं चाहती होगी या नहीं चाहता होगा, उसका पूरा पूरा फोकस अपने चीटर जो पार्टनर होता है उसी पर ही होता है। भूलना किसी को इतना ईजी नहीं होता इसलिए, है ना। बट यही चीज़ मुझे आपके अंदर भी नज़र आ रही है कि आपने भी कुछ इसी तरह से अपने आप को संभाला है। आपके पर्सन जैसे कि ना, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की चकाचौंध में खो गए हैं, है ना। उन्हें नहीं समझ में आता कि सही क्या है गलत क्या है, उन्हें जो दिखता है बस वही सही लगता है। जैसे हर चीज़ जो चमकती है वो उन्हें सोना नज़र आती है, बट ऐसा होता नहीं है। हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। आप जब किसी चीज़ को परखते हो तब आपको पता चलता है कि ये सोना नहीं है। बट किसी किसी पर्सन को ना परख होती नहीं है, एक टाइम के बाद आती है। किसी को जल्दी हो जाती है क्योंकि वो परख चुका होता है या फिर उससे पहले से इतना ज्ञान होता है। लेकिन किसी किसी इंसान को ठोकर खा के ही अकल आती है, तो आपके पर्सन वैसे ही हैं। उन्हें जब इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे जॉब भी नहीं करते होंगे, कुछ लोगों के पर्सन के साथ यहाँ पे रेजोनेट कर सकती है। मतलब जब उन्हें फोकस करना चाहिए जॉब पर, फैमिली पर, अपने किड्स पर, वो उस टाइम पे क्या इन सब चीज़ों में खोए हुए हैं, लाइक के टीनेजर। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैच्योर होना चाहिए बट वो मैच्योरिटी का कुछ काम कर नहीं रहे हैं। बट अब क्या है, अब जो है टाइम बदल चुका है। उनको उनका कर्मा मिल चुका है। जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया है ना, उनको उनका कर्मा मिल चुका है। भगवान का जजमेंट आ चुका है। और ये है कि आपके पर्सन चाहे थर्ड पार्टी के साथ कितने भी खुश थे, एक लग्जरी होम में रह रहे थे या लग्जरी कपड़े पहन रहे थे, बट वो खुश नहीं है। अल्टीमेटली उन्हें वो खुशी नहीं मिली जिसके पीछे वो गए थे। अल्टीमेटली उन्हें समझ में आ गया कि असली खुशी क्या होती है ना। सो और उन्हें ये भी पता है कि वो आपकी तरफ भी नहीं आ सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी को भी छोड़कर निकल चुके हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ अब नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो निकल चुके हैं वहाँ से। और उन्हें पता है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन थर्ड पार्टी को फिर भी वो छोड़ चुके हैं। जो यहाँ पे मुझे वाइब्स मिल रही हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, फैमिली, और कोई सिचुएशन या थर्ड रोमांटिक पर्सन भी। मुझे यहाँ पे थर्ड रोमांटिक पर्सन ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जो थर्ड पार्टी है, उसको भी छोड़ चुके हैं आपके पर्सन और काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। इट मीन्स है कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, बट उन्हें उस सिचुएशन में या उस वो वाला कर्मा दोबारा से क्रिएट नहीं करना है। बट आपकी एनर्जी यहाँ पे ये है कि आप तो इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो। किस तरह से? आप तो विक्ट्री चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन विक्ट्री के साथ लौटें। कैसे लौटें? मतलब जो भी उनकी कार्मिक साइकिल है, जो भी उन्हें भगवान सिखाना चाहते हैं, वो सीख कर आपकी तरफ आएँ, एक परफेक्ट पर्सन बनकर आएँ। आप ना पहले चाहे आप जिस भी नेगेटिविटी में चले गए थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे, बहुत वेट किया आपने उनका, है ना, लेकिन अब आप इस एनर्जी से थोड़ा सा ओवरकम कर गए हो, जैसे कॉन्फिडेंस में आ गए हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आना ही आना है और वो एक दिन आएंगे ही आएंगे। आप ना बहुत काम एनर्जी में मुझे लग रहे हो, ऐसे शांत हो। और इसकी वजह मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पता है कुछ, तो आपको थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में पता चला है कि उनका ब्रेकअप हो गया, या फिर कुछ तो ऐसा है जो आप जान चुके हो और थोड़े संतुष्ट नज़र आ रहे हो। और जैसे कि अब आपको लगता है कि आपकी जो खुशी जो चली गई थी वो वापस आएगी। 9 ऑफ कप्स की लाइफ है, आप जियोगे, आपकी लाइफ में प्यार आएगा, है ना। तो आप इसी होप में काफ़ी मुझे शांत नज़र आ रहे हो। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या लेट नाइट थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सॉरी। सो फर्स्ट वन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी काफ़ी ऐसी हो सकती है कि जो वर्कोहॉलिक है। जैसे कि अब थर्ड पार्टी को आपके पर्सन में कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं, वो शायद ऐसी पर्सन हो सकती है कि जो काफ़ी मटेरियलिस्टिक है ना, उसे अपने काम से, अपने वेल्थ से, अपने पैसों से मतलब है। आपके पर्सन से अब इतना कोई मतलब है नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंस आपके पर्सन को अब नहीं देती है। तो यही वजह है कि जैसे आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, थर्ड पार्टी को भी वैसे ही छोड़कर जा चुके हैं। एंड जैसे कि ना आपको इस चीज़ का जैसे पहले से ही पता था कि जैसे आपके पर्सन मुझे छोड़ के गए हैं, वो थर्ड पार्टी को भी छोड़कर एक दिन आपके पास ज़रूर आएंगे। आप मुझे काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन नज़र आ रहे हो एंड इस तरीके के पर्सन जो जो सोचते हैं या जो कहते हैं वो हो जाता है। एंड आपको ये भी पता था कि आपके पर्सन एक मैजिकल पर्सन है, आप उनकी हिडन जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आपको पता थी। दुनिया चाहे उनके बारे में जो भी बोलती हो, चाहे वो खुद भी इतने कॉन्फिडेंट ना हो, बट आपको पता था कि आपके पर्सन एक मैजिकल पर्सन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कि उन्हें आपको पता था कि वो एक दिन फैमिली को संभालेंगे या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को संभालेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग बनेंगे, जो कि अब यहाँ पे सच होता भी नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट है ये सोच कर कि बहुत रिग्रेट में, कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी नादानियों की वजह से उन्होंने सब जैसे बर्बाद कर दिया है। जो कुछ हुआ है उनके एक फ्लर्टी नेचर की वजह से हुआ है ना। उन्होंने कुछ भी मैच्योरिटी, वो मैच्योर हैं, एज वाइज वो मैच्योर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वैसी मैच्योरिटी नहीं दिखाई जो उन्होंने दिखानी चाहिए थी। इमेच्योरिटी के साथ उन्होंने काफ़ी ऐसे डिसीजंस लिए जिससे कि उनकी लाइफ अफेक्ट हुई है, उनके आपकी भी, आपके मतलब उनके पर्सन की, उनके प्यार की या उनकी फैमिली की लाइफ अफेक्ट हो गई है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक वेल्दी पर्सन होना चाहिए था, एक मैच्योर पर्सन होना चाहिए था, जिसके पास काफ़ी पैसा होना चाहिए। मतलब एक ऐसा पर्सन जिस मतलब एज के अकॉर्डिंग उसके पास उतनी वेल्थ होता कि वो अपनी फैमिली और अपने किड्स को एक अच्छी फैमिली संभाल सके, किड्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो आज वो रिग्रेट में है इस चीज़ के, और उन्हें ये भी समझ में आता है कि बेशक मैंने एक लग्जरियस लाइफ जी है, लग्जरी लाइफ जी है, बट ये कोई लग्जरी नहीं होती है। लग्जरी क्या होती है कि आप किस एज तक आकर कितने सेटल्ड हो, वो लग्जरी लाइफ कहलाती है ना। कि आप कितने सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, खुद से, है ना। अगर 40 प्लस हो गई, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पास किड्स नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि बेशक अच्छी जॉब हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं लाइफ में काफ़ी पीछे रह गया या काफ़ी पीछे रह गई हूँ। बेशक आजकल ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया, लोग शादी भी नहीं करते हैं, लेकिन एक इमोशंस से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। जो फीलिंग्स होती है ना, वो अंदर हमेशा रह सकती है, क्योंकि वो नेचुरल है ना। हम प्रकृति से नहीं लड़ सकते, वो नेचुरल होता है, बेशक आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ। तो यही चीज़ है कि उन्हें समझ में आती है कि आज मैं कहाँ होना चाहिए था या कहाँ होनी चाहिए थी, आज मैं कहाँ हूँ अपनी गलतियों की वजह से। सो उन्हें अब ऐसा मतलब अब वो चाहते हैं कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अब हार्डवर्क करना चाहते हैं, काफ़ी लाइफ में आगे निकलना चाहते हैं। उन्हें इस रिश्ते में ग्रोथ नज़र आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि एफर्ट्स मतलब थोड़े जो एफर्ट्स थे वो उनकी तरफ से पहले थे, बेशक बीच में नहीं थे, लेकिन अब वो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। एंड एफर्ट्स उनकी तरफ से पहले भी थे, जिसका आउटकम अब वो देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में ग्रोथ हो एंड वो विक्ट्री चाहते हैं वो आपके साथ। आप मुझे वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि कब आपकी लाइफ में अब खुशियाँ वापस आएंगी। आप बहुत आपका जैसे मन करता है कि आप ही अपने पर्सन से बात कर लो या उनके पास चले जाओ, बट नहीं, आप जैसे वेट करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो ना और की हैं आप, वो बिल्कुल मतलब काबिले तारीफ़ कह सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली आपने चीज़ों को हैंडल किया है। एंड मुझे लगता है कि लाइफ में सभी लोगों को इसी तरह से चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, है ना। छोड़ देना चाहिए उस पर्सन को जो जा रहा है, क्योंकि वो वापस तो आना ही है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। सो व्यूअर्स, देखते हैं उनका एक्शंस क्या होने वाले हैं आपकी तरफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें
क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन एंड बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड। जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स वो ये है कि एक्शन तो लेने वाले हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पहली एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स की है जो कि वॉन्ड्स एक्शन को दिखाते हैं और एस मतलब न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। तो वो न्यू बिगनिंग तो करने वाले हैं, बहुत जल्द कम्युनिकेट वो आपसे कर सकते हैं और मुझे लगता है 5 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों में ना काफ़ी फाइट्स हो सकती हैं, काफ़ी होपफुल है इस रिश्ते को लेकर वो, है ना। उन्हें होप है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या दोबारा से आप दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि जब आपसे वो बात करेंगे तो आप दोनों में फाइट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको काफ़ी नेगेटिविटी दी थी, बहुत नेगेटिव आपको कर दिया था, जो कि जितने की नेगेटिव वो आज खुद हो चुके हैं, है ना। उन्हें भी तो कर्मा मिला है ना, तो उन्हें जैसे एहसास है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों में फाइट्स हो, आप शायद एक्सेप्ट ना करो। एंड इस वजह से ना वो थोड़ा मुझे पॉज की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो ज़्यादा दिन तक पॉज में रहेंगे, है ना। जैसे ही वो पॉज की एनर्जी से निकलेंगे वो डेफिनेटली एक्शन तो लेने वाले हैं। सो व्यूअर्स कुछ मैसेजेस भी देखते हैं उनके आपकी तरफ क्या होने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ ट्रस्ट मी। वो आपका भरोसा खो चुके हैं, उन्हें पता है, तो वो यही कहना चाहते हैं कि मेरा भरोसा करो, मैं बदल चुका हूँ। आई मिस यू, वो कहते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं। आई लव यू टू, वो कहना चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि कम सून, आई एम डाइंग विदाउट यू। वो कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि शायद आप ही उनसे बात कर लो। अगर उन्हें अगर डर लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो चाहते हैं कि काश आप ही उनसे बात कर लो, आप ही आ जाओ, क्योंकि वो आपके बिना जी नहीं पा रहे, उन्हें समझ आ गया है। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि आप ही रीज़न हो कि उन्हें डेस्टिनी में बिलीव हुआ है, किस्मत पर बिलीव हुआ है कि किस्मत क्या होती है ना, सोलमेट्स क्या होते हैं। सो व्यूअर्स ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।